कांग्रेस गठबंधन पे सवाल खड़े किए, क्या है पूरा? देखिए, गठबंधन होना अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन होने के बाद मुसलमान लीडर्स के टिकटों को के साथ इंसाफ ना करना, मुसलमान वोट की अनदेखी करना और दिल्ली लखनऊ बैठ के ये सोच लेना कि मुसलमान अब जाएगा कहाँ, मुझे इससे एतराज़ है कि आखिर आम मुसलमान अपने टिकटों के लिए कब तक मोहताज बना रहेगा। क्या मुसलमान के हिस्से में सिर्फ ये है कि वो नारे लगाए, पोस्टर लगाए, कुर्सियां बिछाए, टेंट बिछाए? तो ये मेरा एतराज़ है। तो आबिद भाई, ये ऐतराज कांग्रेस से भी है जो गठबंधन में शामिल है कि वो भी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं? मेरा कहना ये है कि गठबंधन जब होता है, 2019 में भी गठबंधन हुआ और उस वक्त भी मुसलमानों की टिकटों की जो हिस्सेदारी बननी चाहिए थी वो नहीं, उनके साथ इंसाफ हुआ और मुसलमान के वोट की वैल्यू कम कर दी जाती है, मुसलमान वोट की कद्र कीमत और अहमियत कम हो जाती है। मुझे इस बात पे एतराज़ है, गठबंधन पे एतराज़ नहीं। जहन और नीयत ठीक होनी चाहिए। आबिद भाई, ये माना जाएगा गठबंधन की क्या पीडीए में से एक गायब कर दोगे तो पीडीए कैसे चलेगा? अब जैसे बरेली मंडल में एम-वाई कॉम्बिनेशन माना जाता है पार्टी का, तो एम तो गायब है। 2009 में बदायूं से मुसलमान का टिकट काटा गया था क्योंकि शेखुपुर कट गई थी और गिन्नौर जुड़ गई थी, समझ में आता है। लेकिन आंवला लोकसभा में 5 लाख मुसलमान हो गए, आज तक वहाँ भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अभी नगर पालिका के चुनाव हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट बढ़ते हैं, क्या बदायूं के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? बदायूं में 11 मुसलमान चेयरमैन बने, 5 साल उनसे काम लिया गया पार्टी का, झंडा, बैनर, पोस्टर, वक्त, कीमत, पैसा सब उन्होंने खर्च किया और एन वक्त पे उनको टिकट नहीं दिया। ये नाइंसाफ़ी नहीं? बिलाक प्रमुखी में सरकार में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो बहुत मजबूर होके, हर चीज़ की एक सीमा होती है। ठीक है, हम पार्टी में हैं, ओहदे पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जब बर्दाश्त की सीमा जब पार हो जाती है तब बोलना ही पड़ता है। आबिद भाई, हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। जिस तरीके से आपने कहा तो अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई टिकट कटाए और हम बोल रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की, किसान, मजदूर, नौजवान, और ये आवाज़ मैंने सच्चाई की उठाई है और इसकी सज़ा भी मिली है। मुझे इंतज़ार होगा कब निकालेगी पार्टी। सर एक सवाल और है, जिस तरीके से आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए में एक ही आपने बात की, तो एक के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है मदरसों में जाएगी, मस्जिदों में जाएगी और वहाँ उनकी उर्दू भाषा में उनको भारतीय जनता पार्टी का संदेश देगी। तो इसको जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, आपने ये कहा कि विपक्ष जो है पहले भी कमज़ोर था और आज भी कमज़ोर है, इस पे क्या कहें? देखिए, 2019 में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये एहसास हो गया था कि विपक्ष कमज़ोर है और उसका नतीजा था कि 5 सीटें जीती हैं और उन्होंने लोकसभा में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, ओपन कह दिया, जो पूरी दुनिया देखती है उसकी लाइव, कि नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद दिया। आज जो हालात दिखते हैं, मैं बिल्कुल प्रेस के माध्यम से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं सच ही बोलता हूँ, बहुत सज़ा मिलती है इसकी। आज विपक्ष इतना कमज़ोर है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। चंद सीटें आप जीत लें, कुछ संघर्ष कर लें, बट विपक्ष में कोई लड़ाई आपस में ही इतनी है। ना हिंदू वोट को सहेजने की कोशिश की जा रही है, ना मुसलमान वोट की नाराज़गी दूर की जा रही है, ना कोई संघर्ष किया जा रहा है, ना कोई विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि संघर्ष के नाम पे फेसबुक, ट्विटर और फोटो सेशन तक पार्टी रह गई।